नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। और आज हम सीधा लाइव जुड़े हैं हिसार की मलिक ऑटोमोबाइल एजेंसी से, जिनकी स्थापना की थी स्वर्गीय रमेश मोहन मलिक जी ने। और हाल ही में इन्होंने मार्केट में अपने 56 वर्ष पूरे किए हैं। तो इन 56 वर्षों का कैसा इनका सफ़र रहा, किस तरह इन्होंने जनता के दिलों में राज किया, किस तरह से अपनी मार्केट वैल्यू बना के रखी। 56 वर्ष पूरे होने पर मलिक ऑटोमोबाइल्स की तरफ से कस्टमर्स को कौन कौन सी सेवाएं दी जा रही है, कौन कौन से उनको डिस्काउंट और ऑफर्स दिए जा रहे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी हम हासिल करेंगे यहाँ के मालिक अक्षय मलिक जी से। बातचीत शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार अंदर लेके चलती हूँ और एजेंसी में कौन कौन से अभी इनके पास मॉडल्स हैं, कौन कौन से इनके पास व्हीकल्स हैं, उनके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और आरएसएन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। भाई, शौक बड़ी चीज़ है, तभी तो किसे पता था सन 1965 की भरी गर्मी में बुलेट चलाकर 170 किलोमीटर दूर दिल्ली जाकर सर्विस के लिए जाने वाला हिसार का नौजवान बाद में उसी रॉयल एनफील्ड बुलेट कंपनी की एजेंसी का मालिक बन जाएगा। अपने शौक और हिसार के लोगों को सुविधा देने के उद्देश्य से उस नौजवान, जिनका नाम रमेश मोहन मलिक, ने कंपनी की डीलरशिप केवल 2000 रुपये में ली और यहीं से शुरू हुई हिसार के ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र के किंग मलिक परिवार की कहानी। 1966 में रॉयल एनफील्ड की डीलरशिप लाने वाले स्वर्गीय श्री रमेश मोहन मलिक द्वारा शुरू किए गए इस सफर में आज रॉयल एनफील्ड के अलावा सुजुकी, महिंद्रा और टोयोटा कंपनी की डीलरशिप भी जुड़ चुकी है। इसके अलावा चमन रेजिडेंसी नाम से इनका एक होटल भी है। इसके साथ ही अगर उनके जीवन काल में प्राप्त की गई उपलब्धियों की मैं बात करूं तो स्वर्गीय रमेश मोहन मलिक जी को हिसार लॉयंस क्लब का भीष्म पितामह और जनक भी कहा जाता है, क्योंकि हिसार में सबसे पहले लॉयंस क्लब हिसार ग्रेटर की स्थापना उन्होंने ही की थी। 1987 में आज़ाद उम्मीदवार के रूप में एमएलए का इलेक्शन भी लड़ा और एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट बाबा विश्वकर्मा ट्रस्ट के लगभग 25 से अधिक वर्षों तक प्रधान भी रहे। हिसार में मलिक ऑटोमोबाइल्स में रॉयल एनफील्ड की फर्स्ट एजेंसी भी इन्होंने ही ली। स्वर्गीय श्री रमेश मोहन मलिक की सफलता के बाद अब उनके बेटे अक्षय मलिक सारा कार्यभार संभाल रहे हैं। अगर मलिक ऑटोमोबाइल्स में बुलेट्स की मैं बात करूं तो समय के साथ साथ जैसे लोगों की पसंद बदलती रहती है, वैसे ही टाइम टू टाइम एजेंसी में नए नए मॉडल्स भी आते रहते हैं। अगर बाइक राइडर्स की बात करें तो उनके लिए भी अलग अलग एसेसरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। स्टाइलिश हेलमेट से लेकर जैकेट्स तक में अलग अलग वेराइटी आपको यहाँ मिलेंगी, जिनमें कलर भी डिफरेंट ही मिलेंगे। इतना ही नहीं, बाइक की सेल से लेकर सर्विस तक की सभी सुविधा आपको एक ही छत के नीचे मिलेगी। सर्विस के साथ साथ स्पेयर पार्ट्स भी आपको यहाँ पर ओरिजिनल अवेलेबल होंगे। कंपनी के अनुभवी मैकेनिक्स द्वारा यहाँ पर सर्विस की जाती है। साथ ही साथ अगर लोगों की समस्याओं की बात करें तो एजेंसी के अंदर ही आपको कस्टमर केयर की सुविधा भी मिलेगी। तो अभी हमारे साथ हैं मलिक ऑटोमोबाइल्स के मालिक अक्षय मलिक जी, तो इनसे भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, सबसे पहले तो आरएसएन की पूरी टीम की तरफ से आपको 56 वर्ष पूरे होने की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी कि जो ये 56 वर्ष का जो आपने कार्यकाल आपका जो ये पूरा हुआ है, इसमें किस तरह के अप्स डाउन्स आए, किस तरह से आपने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना के रखी? मैम, अगर इसकी शुरुआत करें तो ये 1966 में मेरे फादर ने पौधा लगाया था रॉयल एनफील्ड की डीलरशिप का, और आज इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम 56 साल पूरे कर पाए हैं। और 1966 में क्या सिचुएशन थी, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था और बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए, बहुत सारी कंपनियां भी पैदा नहीं हुई थी उस टाइम पर। तो ये सफ़र बहुत लंबा था, 56 साल का सफ़र बहुत बढ़िया रहा, मैं तो ये कहूँगा। और आज तभी इसी मुकाम पर हम पहुँच पाए हैं कि 56 साल के साथ साथ हम और भी कस्टमर्स को अच्छी सुविधा दे पाए हैं। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है 56 साल में, और कस्टमर्स की भी डिमांड चेंज हो गई हैं जो मार्केट के हिसाब से। तो बहुत बढ़िया रहा मैम सफ़र। तो सर, अगर मैं एजेंसी की बात करूं तो आपके पिताजी स्वर्गीय रमेश मोहन मलिक जी के दिमाग में कैसे ये बात आई कि हिसार जैसे शहर में एक ऐसी भी एजेंसी होनी चाहिए जहां पर सभी तरह के व्हीकल्स की अगर मैं बात करूं और सर्विसेज की बात करूं, तो किस तरह से उनके माइंड में आया कि मुझे यहाँ पे एक ऐसी एजेंसी भी खोलनी चाहिए? मैडम, वो मुझे बताते होते थे कि जब उनके पास बुलेट मोटरसाइकिल थी, वो सर्विस कराने के लिए दिल्ली जाते थे, तो वैसे ही उनके दिमाग में ये पॉइंट आया कि मैं क्यों ना इसी सर्विस कराने दिल्ली जाता हुए थे दूर, क्यों ना इस एजेंसी को हिसार में लूँ।
तो उन्होंने वहाँ पर किसी से बात करी, तो वो हिसार में उन्होंने फिर डीलरशिप दी। तो वो मेरे को बताते थे उस ज़माने में कि ये बुलेट की डीलरशिप हिसार से लेके दिल्ली से लेके और फाजिल्का तक सिर्फ एक ही डीलरशिप होती थी उस ज़माने में। अब तो बहुत सारी डीलरशिप्स खुल गई हैं, बट उस ज़माने एक ही डीलरशिप होती थी। तो सर अगर मैं मलिक फर्म्स की बात करूं तो यहाँ आपकी यहाँ पर और कौन कौन सी मतलब एजेंसीज हैं, किस तरह से आपने इसको बढ़ाया हुआ है? मैडम हमारे हिसार में बुलेट की डीलरशिप है, आदमपुर में बुलेट की डीलरशिप है, हासी में है और बरवाला में है। इसके साथ साथ हमारा होंडा का शोरूम भी है, मलिक ऑटो होंडा के नाम से, हिसार, हासी, आदमपुर, बरवाला। और साथ में एक छोटा सा होटल भी है जो कि चमन फार्म्स है, मेरे चमन रेजिडेंसी के नाम से, मेरे दादाजी के नाम से है। प्लस हमारे पास टोयोटा डीलरशिप है जो हिसार, सरसा, फतेहाबाद में ऑपरेट करते हैं। तो टोटल 11 आउटलेट है ऑटोमोबाइल के अंदर। तो सर जैसे अभी 56 वर्ष पूरे हो गए हैं आपके, तो इस अवसर पर क्या आपने कस्टमर्स को कोई ऑफर या कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ ऐसा निकाला हुआ है? हाँ जी मैम, बेहद। बेसिकली जब कस्टमर को हम बताते हैं कि हमारे 56 साल पूरे हो गए हैं, तो वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट भी करता है। तो स्पेशली उन्हीं के लिए हमने एक स्कीम निकाली है। जितने भी हमारे रॉयल एनफील्ड के कस्टमर्स हैं, हमारे किसी भी स्टूडियो आउटलेट पे जाएं, हिसार, हांसी, आदमपुर, बरवाला, कहीं भी जाएंगे, उनको हम जो सर्विस करके दे रहे हैं गाड़ी की इस टाइम पर 1100 रुपये, जिसके अंदर ऑयल फिल्टर और जो लेबर है उसके ऊपर 56% की छूट दे रहे हैं। तो कस्टमर के लिए हम 56 साल पूरे हुए हैं, इसलिए उनको हम 56% की छूट कस्टमर को दे रहे हैं। तो सर अगर मैं थोड़ा सा इमोशनली उसमें जाऊं तो कई बार ऐसा होता है कि भाई हर तरह से इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें एक फादर की, एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि जब आपको ऐसा लगा हो कि काश अभी मेरे पापा मेरे साथ होते? मैम फादर की सपोर्ट और फादर की रिमेम्बरेंस तो कभी आपसे दूर हो ही नहीं सकती है। ये तो सपोर्ट तो उनके बगैर तो आज ना तो इस लेवल पे पहुंच सकते थे। ये उन्होंने शुरू किया ऑटोमोबाइल, उन्हीं का प्रोजेक्ट था। और टोयोटा भी उन्हीं के दिल की तमन्ना थी कि मेरे को हिसार में टोयोटा डीलरशिप लेनी है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ टोयोटा डीलरशिप का। 2000 के अंदर मैं एज एन इंटरनेशनल, मैं नेशनल लेवल शूटर हूँ, तो मैं वहाँ पर शूटिंग नेशनल्स खेलने गया था बेंगलोर में। तो मेरे फादर बोले जी टोयोटा की यहाँ कंपनी है, इनको मिल के आना। वहाँ पे हमारे कंपनी वाले कोई पुराने होते थे, तो मैं उनके पास गया, मिल के आया। यंग लड़का था। मैं कहा जी पापा कहाँ भेज रहे हो मेरे को आप? मैं कहा मैं खेलने आया हूँ यहाँ। तो उन्होंने भेजा, मैं उनके सीनियर से मिल के आया, चाय कॉफ़ी पी के वापस आ गया। मेरे फादर का था। तो जब उसके बावजूद भी एक बारी 2005 के अंदर टोयोटा ने डीलरशिप निकाली हिसार और रोहतक की, तो हमने उस टाइम पर अप्लाई किया था। बट उस टाइम पर वो मिला नहीं, बिकॉज उस टाइम पर कंपनी को वायबल नहीं लगा प्रोजेक्ट। और उसके बाद हमने दोबारा जब 2009 में निकली अप्लाई किया, और मेरे फादर की दिल की तमन्ना भी थी कि मेरे को टोयोटा का ही डीलर बनना है। उनको और किसी कंपनी का नहीं था, उनको टोयोटा का ही था। तो वो पूरी हुई। और मैं एक वाकई बात बताता हूँ आपको, जो 2005 के अंदर मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, मेरा जो LOI मेरे को मिला वो 2005 के रेफरेंस पे मिला, ना कि 2009 पे। मैंने ये बात जब टोयोटा को बताई तो टोयोटा ने बड़ा मज़ेदार आंसर दिया, ग्लोब इज राउंड, वी हैड टू कम बैक टू यू, दैट्स व्हाई वी केम बैक टू यू। और इसके पीछे एक छोटा सा और राज भी है कि टोयोटा उनके दिल में क्यों बसा हुआ था। मेरे फादर DCM टोयोटा के डीलर होते थे, जो ट्रक्स आते थे, लगभग कोई 90 दशक की बात है ये। तो वो DCM टोयोटा डीलर, तभी से उनके मन में टोयोटा डीलर बनने की तमन्ना थी, तो वो ऑटोमेटिकली पूरी हो गई। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप नेशनल लेवल शूटर रह चुके हैं, तो कहाँ शूटिंग और कहाँ फिर ये फादर का जो आप ये चला रहे हैं अभी आगे, तो आपने अपनी उस लाइन को छोड़ के इस लाइन में आने की कैसे सोची? मैम बेसिकली मैंने शूटिंग स्कूल से शुरू की थी, और शूटिंग में मैं गोल्ड मेडल स्कूल में ही ले गया था, और नेशनल लेवल का गोल्ड मेडल। और जो मैंने फिर जब एडमिशन लिया कॉलेज के अंदर, वो भी मेरा शूटिंग के बेस पे ही हुआ था, एज एन स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू हुआ था। उसके बाद परस्यू तो करना चाहता था, बट जितना हमारे पास उस टाइम पर एक्सपोजर था, या जितना हिसार में उतना एक्सपोजर नहीं था फिलहाल, तो दिल्ली जाके शूटिंग करते थे। पहले शिमला में शुरू करी, फिर दिल्ली में करी, और अभी भी पीछे 2017 के अंदर मैं दोबारा रिनाउंड शूटर ऑफ इंडिया बना। दोबारा उन्होंने मेरे को परस्यू किया, मैंने परस्यू करा, खेला, और पहले साल 2016 में ट्राई किया, मैं नहीं कर पाया, बट 17 के अंदर दोबारा मैं रिनाउंड शूटर ऑफ इंडिया बन गया। सर जैसा कि हम सबको पता है, आपके पिता स्वर्गीय रमेश मोहन मलिक जी एक बहुत बड़े समाज सेवी भी रहे हुए हैं, सोशल वर्क भी उन्होंने किया है। तो थोड़ा सा उनके कार्यकाल के बारे में हमें बताएंगे कि कौन कौन सी कैसी समाज सेवाएं और किस तरह से वो इस चीज़ से प्रेरित हुए थे? मैम बेसिकली मेरे फादर लॉयंस क्लब के साथ जुड़े हुए थे। उनका क्लब होता था लॉयंस क्लब हिसार ग्रेटर। उसके बाद वो हमारे पंजाबी धर्मशाला के मेंबर थे, और उसके बाद हमारे जो विश्वकर्मा धर्मशाला है ऑटो मार्केट में, वो उसके मुझे सन तो नहीं पता, बट पता नहीं कई सालों से, आई थिंक 20-25 सालों से उसके प्रधान भी रहे हैं। और वो समाज सेवा में काफ़ी काम करते थे, और उनको लॉयंस क्लब का भीष्म पितामह भी कहा जाता था।
तो कभी आपको उनसे प्रेरणा मिलके कभी आपके मन में ऐसा आया कि भाई मुझे भी समाज सेवा करनी चाहिए, मैं भी क्यों ना थोड़ा बहुत सोशल वर्क करूं, या फिर करते हैं? मैम उन्हीं के पद चिन्हों पे ही हैं। अगर आप बात करें लॉयंस क्लब की, तो अभी भी एक हम लॉयंस क्लब चलाते हैं, लॉयंस क्लब हिसार रॉयल, जो कि हम उसमें समाज सेवा का काम करते हैं। प्लस उसके साथ साथ जो धर्मशाला है, विश्वकर्मा धर्मशाला, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। मेरे फादर के बाद मेरे को प्रेसिडेंट बना दिया गया था, और पंजाबी धर्मशाला का भी मैं मेंबर हूँ। इसके साथ साथ हम बहुत सारी CSR एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। अगर आपने पीछे देखा हो तो एनवायरनमेंट को लेके या CSR को लेके हमारा एक टोयोटा के थ्रू इसमें हम रूट करते हैं, और पिछले 6 सालों से लगातार हमारे को CSR और एनवायरनमेंट का लगातार पुरस्कार मिलता रहा है। तो जैसा कि आपने खुद बताया कि हिसार ट्रेडर्स के लॉयंस क्लब के आपके पिताजी भीष्म पितामह हैं, जिनको कहा जाता है, क्या ऐसा है कि जो एजेंसी का जो भी ये है सफलता जो है, उसका कहीं ना कहीं श्रेय उस चीज़ को भी जाता है कि लोगों के दिलों में उनकी ये इतनी अच्छी छाप बनी हुई है, उसकी वजह से लोग यहाँ आकर्षित होते हैं? बिल्कुल मैडम, ये तो देखो एक नेचुरल सी बात है। ये तो कस्टमर्स और लोगों का प्यार ही है जो आप लोगों को बढ़ाता है, और ये उन्हीं का प्यार है जो आज दर्शा रहा है। तो सर, जो कस्टमर्स जिन लोगों के दिलों के आज आप लोग दिलों में बसे हुए हैं, उन लोगों को आप हमारे चैनल के जरिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक हम जहाँ भी हैं आज की डेट में, वो कस्टमर्स के वजह से ही हैं। कस्टमर्स है तो हम हैं, बगैर कस्टमर तो हम भी कुछ नहीं है। और आप कस्टमर्स की साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि आज बेसिकली हमारे को टोयोटा में कस्टमर सेटिस्फैक्शन में सेल सर्विस के अंदर पूरे नॉर्थ रीजन में, जो हमारा रीजन के हिसाब से चलता है, नंबर 1 का अवार्ड मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर, फ्यूचर के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? मीन्स किस तरह से आप इसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे, या फिर जितना है इसी को आप संभाल के रखना चाहेंगे? मैम जितना है इसको तो पहले संभालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ आगे भी आएंगी तो देखो, अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे मैम, बिल्कुल उसको बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच सर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो देखा आप सबने, अभी हमारे साथ जुड़े थे मलिक ऑटोमोबाइल्स के ऑनर अक्षय मलिक जी। किस तरह से उन्होंने ये कार्यभार अपना संभाला, अपने पिता के जाने के बाद भी अपने एक ड्रीम को छोड़ के उन्होंने इस लाइन के अंदर आया। किसी तरह से भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने फादर के इसको छोड़ के अपना ड्रीम पूरा करता हूँ। तो एक हिसार जैसे शहर में 56 वर्षों तक अपनी एक जगह बना के रखना, अपना एक मुकाम बना के रखना बहुत बड़ी बात है। तो RSN की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से मलिक ऑटोमोबाइल्स को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सोनिया किसी और खास खबर के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।